हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन भाई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 103 प्रकार की भर्ती, सफाई कर्मचारी, पीएन आदि से संबंधित जानकारी के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई सबसे बड़ी बात कि जितने भी सफाई कर्मचारी के कौशल के तहत जो फॉर्म निकले हुए थे उनके ऊपर संज्ञान लिया गया है सीएम साहब। अब क्या संज्ञान लिया गया उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कि भाई जो ये सफाई कर्मचारी के फॉर्म फिल किए थे उसको ज़्यादा समय हो चुका है और उसके में एक बात स्पष्ट लिखी हुई थी कि भाई ये जो भर्ती होगी ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही कैंडिडेट की क्या होगी, पोस्टिंग होगी या ज्वाइनिंग होगी। लेकिन जब सीएम साहब ने दौरे पे थे तो वहाँ पर देखा भाई, जैसे गुड़गांव के तहत भाई बहुत ही विकसित शहर है गुड़गांव, वहाँ पर भी गंदगी के ढेर भाई चारों तरफ लगा। तो वहाँ पर एक किल्लत सामने आई कि भाई वहाँ पर जो सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। तो इसको एक अहम मुद्दा बनाते हो कि भाई जो इतना विकसित शहर हो, अगर वहाँ पर गंदगी है तो फिर जो कम विकसित शहर हैं उनका क्या होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो सारे के सारे जितने भी नगर निगम हैं, क्योंकि नगर निगम की अथॉरिटी में काम करते हैं भाई ये सफाई कर्मचारी वगैरह है, तो उनको आदेश दे दिए कि भाई जिस भी जगह पर आपको सफाई कर्मचारी कम लगे कि भाई यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं है तो आप कमांड भेज सकते हैं भाई मैन पावर की हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। और वहाँ से फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम भाई वहाँ पोर्टल के माध्यम से आवेदन लेगा और फिर उनको सेलेक्ट करके वहाँ पर भेजने का काम करेगा। तो पहले से जिन्होंने भरे हुए हैं उनका क्या होगा, नई भर्तियाँ आएंगी या नहीं आएंगी। जिसने पहले फॉर्म भरा हुआ था उनका जल्दी कुछ ना कुछ होने वाला हो, यानी कि ऑफर लेटर उनके पास आने वाले हैं। क्योंकि जब ये चीज़ संज्ञान में आ चुकी है सीएम साहब की भाई सफाई कर्मचारियों की बहुत कमी है डिपार्टमेंटों के अंदर, तो सबसे पहले भाई उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। क्योंकि अगर मान के चलिए हमारे स्टेट के अंदर कहीं बाहर से कोई भी मंत्री वगैरह आते तो सबसे पहले वो ये देखता कि भाई शहरों के अंदर साफ सफाई है या नहीं। इससे क्या होता है कि सरकार की रेपुटेशन भी खराब होती है कि भाई आपके वो स्टेट है वो इतना प्रदूषित था वगैरह। तो इसके लिए जो सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति है वो सरकार को कर देनी चाहिए भाई, ठीक है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट थे भाई, अब पहले तो क्या बता रहे कि 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट हैं भाई सफाई कर्मचारी, जहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि सफाई कर्मचारी की हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आवश्यकता होती है सफाई के लिए। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर उसके बगैर काम चल जाएगा। तो डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, हरियाणा के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हर एक डिपार्ट के अंदर दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच सफाई कर्मचारियों की तो नियुक्ति करनी है। और रही बात भाई देखो इसकी सैलरी तो देखो ज़्यादा भी कितनी बता रहे थे उस समय पे, शायद 20-25 के आसपास अकॉर्डिंग इतनी बता रहे थे, 18 या 20 के आसपास थी समथिंग, इतनी कुछ थी भाई। तो सैलरी भी ठीक ठाक है क्योंकि कौशल के तहत लगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि भाई आपको 1 साल बाद हटा देंगे या 2 साल बाद हटा देंगे, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो लंबा चौड़ा चलता है भाई, ठीक है। जैसे कलर वगैरह, कलर की पोस्ट वगैरह भाई उसको तो 1 साल बाद हो सकता है रिलीव कर दें। कोई टीचर लगा उसको भी हो सकता है रिलीव कर दें या कोई और लगा। लेकिन सफाई कर्मचारी के बगैर काम नहीं चलता, क्योंकि क्लैरिकल का काम क्या है कि भाई एक एक कैंडिडेट से 2-2 3-3 कैंडिडेट का काम निकलवा लेते हैं सरकार के अंदर भाई, ऐसा है प्रावधान। क्योंकि स्वीकृत पद कितने होते हैं वहाँ पर और भरे कितने हुए होते हैं और खाली फिर कितने होते हैं, फिर उनके ऊपर जो खाली होते हैं उनका काम भी तो वहाँ पर किया जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कुल स्वीकृत पद भी होते हैं जिसकी पूरी आपको लिस्ट मिलेगी। मान के चलिए भाई स्वीकृत पद किसी भी पोस्ट के लिए, आप टीचर के लिए मान के चलिए कि भाई स्वीकृत पद हैं 7,000 और वहाँ पर भरे गए हैं 5,000, खाली कितने रह गए 2,000। लेकिन उन 2,000 टीचर का भी किसी न किसी रूप में वो काम निकलवाते हैं भाई, काम चलाते हैं, कैसे भी चलाते हों। स्वीकृत पद हैं वो कभी पूरे नहीं मिलेंगे आपको किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कि भाई 7,000 स्वीकृत पद हैं तो वहाँ पर 7,000 ही मिलेंगे। हो सकता है आपको 6,000 6,500 मिल सकते हैं, लेकिन 400-500 तो आपको फिर भी कम देखने को ही मिलेंगे, क्योंकि एक्यूरेट जितने पद होते हैं उतने पद वहाँ पर फिल नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ बचा के रखते हैं। फिर भाई अगर सफाई कर्मचारी की आएगी तो भाई क्या टीचरों की, यानी कि
PRT TGT PGT की नहीं आएगी या क्लर्क की नहीं आएगी, तो उनकी भी आएगी भाई। क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा नहीं कि भैया अकेला सफाई कर्मचारी के दम पर ही काम चल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर काम करने के लिए हर एक कर्मचारी की आवश्यकता होती है, तब जा कर के डिपार्टमेंट आगे बढ़ता है। अब स्कूल में वैसे सफाई कर्मचारी की भर्ती कर दो, वहाँ पर अगर टीचर की ही नियुक्ति नहीं करेंगे तो सफाई कर्मचारी बेचारा वहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चे ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर नहीं है तो बच्चे नहीं आएंगे, तो बच्चे नहीं आएंगे तो वो अकेला सफाई किसके लिए करेगा भाई? क्योंकि जब स्कूल के अंदर बच्चे नहीं आ रहे, टीचर नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो इसलिए भाई जब सफाई कर्मचारी लगेंगे तो वहाँ पर और भी पद हैं जिनमें शॉर्ट लिस्ट आएंगे। और ये मंथ तो ये मान के चलिए कि भाई एंडिंग है कि इस मंथ में ये ज्वाइनिंग लेटर दे दें, ऐसा पॉसिबल है। और आज से जो है भाई विधानसभा के अंदर बजट पेश किया जा रहा है, तो उसके अंदर भी देखना भाई आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर है या कुछ पास होता है, क्या कुछ है कौशल वालों के लिए, क्या कुछ नहीं होगा, इसके बारे में विपक्ष चर्चा करता है या नहीं करता है, आपके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है या नहीं आ रही है, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या कुछ है वहाँ पर मुद्दा चल रहा है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि भाई आपके लिए क्या खुशखबरी है भी या नहीं भी है। कौशल वालों का कहीं पर मुद्दा किसी ने उठाया भी है या नहीं उठाया है, या फिर फॉर्म भर के एकदम से उनको खाली छोड़ दिया। यानी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं, क्योंकि फॉर्म भरवा लेते हैं फिर कोई आवाज़ उठाने वाला होता ही नहीं है। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भाई सरकार काम नहीं करती। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट ऐसा है भाई जहाँ पर हम आवाज़ उठा के ये सरकार के सामने जाहिर करते कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। अब छोटा बच्चा होता है, अगर उसको भूख लगती तो रोता है, यानी कि उसको भी किसी न किसी प्रकार से अपनी मांग मनवाने के लिए रोना पड़ता है। तो मान के चलिए कि रोज़गार आज के समय पर इतना आसान नहीं है कि हम घर पर बैठे वेट करते रहें कि हाँ मेरे पास अचानक से शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ जाएगा। मेहनत करनी पड़ती भाई, ऐसे नहीं भेजते। या तो फिर इलेक्शन का प्रेशर हो तब भेजें, या फिर कुछ और मुद्दा हो भाई तब भेजें। अब तो इलेक्शन भी हो गया, और इलेक्शन को भाई मान के चलिए भाई 5-6 महीने हो गए। अब थोड़ा धीरे धीरे काम करेगी सरकार, या तो अपनी आवाज़ उठाओ भाई, जल्द से जल्द लेगी आपको, या उस मामले में आवाज़ उठाओ कि हमारा सीट ही जल्द से जल्द करवाए। और इस वीडियो को अगर आप जितना शेयर करोगे, जितना भी शेयर करोगे, मैं आपके हक के लिए उतनी आवाज़ उठाता रहूँगा। और चाहे कोई यूट्यूबर आपकी आवाज़ उठाए या ना उठाए, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं आपके हक की आवाज़ को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करूँगा हर हाल में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।